नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। मैं श्यामधर मिश्रा आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज भारतीय राजनीतिक चिंतन में, जिसमें आपका गांधी हो चुका है, मनु में लेके आया हूँ, कौटिल्य भी हो चुका है। तो आज हम लोग मनु को अच्छे से पढ़ेंगे। इनके जो सिद्धांत हैं, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत, इन दोनों के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टल भी चुका है, पेपर में आया था। तो आप लोग आराम से पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का भी जुलाई या जून में प्रस्तावित है कि हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत मत हो जाइए कि एग्ज़ाम अगर टल गया तो आप पढ़ाई बंद कर दीजिए। लगे हैं तो लगे रहिए जब तक रिजल्ट हमारे हक में ना आ जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज मनु के बारे में। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो मनु के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मनु धर्मशास्त्र के प्रणेता थे। इन्होंने मनुस्मृति, जो काफ़ी आलोचनाओं में आजकल रहती है, इसी के ये लेखक भी हैं। इसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है और मनुस्मृति, दो नामों से जाना जाता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जो मनु की जीवन गाथा, उसको दो तरह से लेपबद्ध किया गया है। पहला है कि संपूर्ण विश्व महाप्रलय यानी आवेग ध्वस्त हो चुका था। यानी आप लोग रामायण और महाभारत जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा, दिखाया जाता है कि कैसे पूरे सृष्टि का विनाश हो चुका था। मनु एक नाव पे लेकर के कुछ लोगों को जा रहे थे, तो इस टाइप की स्थिति दिखाई गई है। तो वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो दो तरह का उल्लेख है, जब संपूर्ण विश्व महाप्रलय के आवेग से ध्वस्त होकर के जल प्लावित हो गया था, तो मनु ही शेष बचे थे, जिन्होंने विश्व की या समाज की रचना की, विश्व या समाज की रचना की। वर्तमान मानव समाज उसी का विकसित रूप है। अब आपको पता होगा हिंदी कामयानी, आप लोग जो लोग हिंदी से जुड़े होंगे वो पढ़े होंगे। उसके जो सूत्र हैं, जयशंकर प्रसाद ने इसी को लिखा था। वो कथा सूत्र को प्रतीकों द्वारा जोड़ करके काव्य की रमणीय आवरण पहना करके इसी महाकाव्य की रचना की गई है, कामेनी। आप लोग जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। नेक्स्ट है महाभारत के शांति पर्व के अनुसार, जो लोग महाभारत देखे होंगे उसमें भी ये कहा गया कि आरंभ में समाज बर्बरता और अराजकता की अवस्था में था। असुरक्षा की स्थिति में मनु को अपना राजा चुना, उसे दंड की शक्ति से मंडित किया। मंडित का मतलब उसे सुसज्जित करना, यानी दंड के सारे अधिकार मनु को दे दिए गए थे। वही है जो हाप्सलाक ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया था, वही स्थिति यहाँ भी है। कौटिल्य ने भी इस अवस्था का वर्णन किया अपने अर्थशास्त्र में। उन्होंने कहा कि मनु सृष्टि के प्रथम राजा एवं राज्य के संस्थापक थे। ये अर्थशास्त्र में लिखा गया है कौटिल्य के। तो हाप्सलाक की तरह जो प्राकृतिक अवस्था थी वही मनु यानी मत्स्य सेनाएं वही थी कि बड़े मछली छोटी मछली को खा जाती थी। इस अवस्था से निकलने की, इस सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लोगों ने मनु को अपना राजा माना। नेक्स्ट देखते हैं राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। मानव धर्मशास्त्र के अनुसार राजा के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को माना जाता है, यानी राजा को दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को माना जाता है, जिसमें राजा यानी जो आया है धरती पे वो ईश्वर का अवतार है। नेक्स्ट देखते हैं उसी धर्मशास्त्र में, धर्म ही मानव धर्मशास्त्र का मूल मंत्र है। ये मनुस्मृति में ही कहा गया है, क्योंकि जो मनु का राजा है वो धर्म से बधा हुआ है और अधिनायक है और पूर्ण सत्ताधारी है। हाप्स की तरह ही है कि अधिनायक और पूर्ण सत्ताधारी है। नेक्स्ट है, इसने कहा कि राजा तो देवतुल्य है। ये कोटेशन आपके एग्जाम में ऐसे रख के आपसे पूछा जा सकता है, किसने कहा था कि राजा तो देवतुल्य है, चाहे मनुष्य रूपी शिशु ही क्यों ना हो। ये छोटा बच्चा भी अगर राजा बन जाता है तो भी आप उसके जो भी कथन है, जो भी वो आदेश देता है उसका आप पालन करें। आप ये भी विरोध का कोई चांस नहीं देता। नेक्स्ट है, वह सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि है, यानी जो मनु का राजा है वो सर्वशक्तिमान है और सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर है। उसने राजा के जो गुण बताए, राजा का जो जन्म हुआ किस किस गुण से हुआ उसके बारे में उसने चर्चा की अपने इस मनुस्मृति में। कहा कि इंद्र से प्रभुत्व, सूर्य से प्रताप, यम से क्रोध, कुबेर से धन, चंद्रमा से आहत मतलब आनंद प्रदान करने का गुण लेकर राजा रूपी शरीर का निर्माण हुआ था। बताइए, इतने सारे गुण थे एक राजा में, तो ऐसे राजा से त्रुटि कैसे संभव। लेकिन फिर भी त्रुटियां बहुत हुई थी। आपको पता है शुक्राचार्य के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो राक्षसों के गुरु थे। उन्होंने शुक्र नीति में अपने राजा के 3 प्रकार बताए।
एक पहला था सतोगुण, दूसरा था रजोगुण और तीसरा था तमोगुण। इसलिए हम शुक्र नीति को यहाँ पढ़ रहे हैं ताकि कंपेयर हो जाए, थोड़ा बहुत आपको समझने में आसानी हो जाए। तो सतोगुण वालों को उन्होंने कहा कि देवता तुल्य, यानी ये ईश्वर के रूप में आते हैं। रजोगुण वाले माने मानवीय अंश होता है, यानी जो राजा ऐसा राजा है जिसमें मानवीय गुण हो, मानवीय अंश हो, उसे रजोगुण की स्थिति में लाते हैं। और तमोगुण वाला राक्षस प्रवृत्ति का होता है, जिसका वध करने के लिए शुक्र नीति में भी प्रावधान किया गया। यानी ये यथार्थवादी दृष्टिकोण यहाँ इनका शुक्र नीति में आप मान सकते हैं। लेकिन मनु क्या था, आदर्शवादी था, प्लेटो की तरह। बस फर्क इतना है, आगे बताएंगे क्या फ़र्क है। महाभारत काल में आपको पता, उसमें लिखा गया है कि अत्याचारी राजा को सिंहासन से उतार देने का समर्थन किया गया, जबकि मनु ऐसा नहीं कहता। वो कहता है कि राजा ठीक है, उसने गलत काम किया है, उसकी जो सज़ा होगी उसे भगवान देगा, मतलब 1/10 अंश सज़ा उसको मिलेगी। नेक्स्ट है राजा के जो कर्तव्य बताए गए हैं। राजा के जो कर्तव्य हैं वो धर्मो रक्षित रक्षिता, यानी धर्म की आप रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। प्लेटो का राजा आपको पता है दार्शनिक था, ठीक है, स्वयं कानून का प्रवक्ता था। लेकिन मनु का जो राजा था वो धर्म से बंधा हुआ था। दोनों में बस इतना ही फर्क है, दोनों आदर्शवादी थे। लेकिन जो प्लेटो का राजा था वो दार्शनिक था और स्वयं कानून का प्रवक्ता था, यानी जो कहता था वही कानून हो जाता था। लेकिन मनु का जो राजा था वो सिद्धांत एक धर्म के अकॉर्डिंग बंधा हुआ था, उसी धर्म पे उसे चलना होता था और लोगों को चलाना होता था। नेक्स्ट है दंड का महत्व। दंड का महत्व क्या क्या था, इसी में इसने बताया कि राज्य के 7 अंग थे। राज्य के 7 अंग होने चाहिए। पहला स्वामी, आमत, राष्ट्र, कोष, दंड और सुहद। सुहद का मतलब यहाँ मित्र से होता है। इसी को मिला करके सप्तांग सिद्धांत या सप्तात्मक सिद्धांत कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि सप्तांग सिद्धांत के मूल प्रवर्तक कौन थे, तो मनु थे, क्योंकि यही सबसे पहले थे। उसके बाद कौटिल्य आए थे, तो कौटिल्य ने भी दिया था, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट है दंड नीति, राज्य का महत्वपूर्ण अंग है। मनु ने कहा था प्राचीन हिंदू शास्त्रों में शासन के सिद्धांतों को दंड नीति की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है कौटिल्य ने कहा कि दंड नीति अलब्धार्थ, लब्ध परीक्षणी, रक्षित, विवर्धनी। इसका मतलब होता है कि आप कौटिल्य के शब्दों में दंड नीति अलब्धता, लब्ध परीक्षणी, रक्षित, विवर्धनी, अर्थात दंड नीति अप्राप्त को प्राप्त करती है, यानी जो चीज़ें प्राप्त नहीं की गई हैं उसे प्राप्त करती है, और प्राप्त की रक्षा करती है, यानी जो आपके पास है उसकी रक्षा करती है, तथा रक्षित की वृद्धि करती है, और जो आपके पास है जो भी है उसकी वृद्धि हुई करती है। ये कौटिल्य ने कहा था। मंत्रिपरिषद का संगठन देख लेते हैं। 7 से 8 सचिव की बात की गई है मनु के द्वारा। ब्राह्मण ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, सलाहकार जिसे कह सकते हैं। मंत्री जो इसका होना चाहिए, अब जैसे उसने कहा कि मतलब जो मंत्री होना चाहिए वो धर्मशास्त्र से परिपूर्ण होना चाहिए, उसे ज्ञान अच्छे होना चाहिए। तो ये सवाल उठता है कि कैसे वो ये पता किया जा सके कि मतलब उसके पास ज्ञान है कि नहीं। तो उसने कहा कि मंत्री परीक्षित होना चाहिए, यानी सारी जो आज के एग्जाम के टाइम की स्थिति है उसी टाइम की स्थिति में परीक्षित, मतलब उसे सवाल जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट है आधुनिक विदेश मंत्री को उसने दूत की श्रेणी में रखा, यानी पहले भी भारत में विदेश से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। जो आज की विदेश हमारी नीति है उसके अकॉर्डिंग पहले भी सारी चीज़ें थी। ये एक विदेश सचिव राजदूत होता था जो विदेशों के जो राजा होते थे उनसे मंत्रणा करता था, वो भी ज्ञानी होना चाहिए। इन्होंने मंत्रणा के 6 विषय बताए। कौन कौन से हैं? संधि है, पहला है संधि। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनु के द्वारा मंत्रणा के कितने विषय हैं, तो 6 हैं। पहला है संधि, जिसमें 2 समान राजाओं के बीच यानी 2 समान राज्यों के बीच संधि होना चाहिए, कहीं छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी संधि 2 समान के बीच होनी चाहिए। विग्रह संधि का प्रतिलोम है, मतलब अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो आप अटैक भी कर सकते हैं, यानी संधि तोड़ भी सकते हैं। यान या अभियान, यानी इसका मतलब होता है आक्रमण की तैयारी करना, यानी अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि जहां सामने वाला आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप क्या करें, आक्रमण की तैयारी कर लें। आसन का मतलब होता है जिस स्थान पर बैठने से रक्षा हो, यानी आप ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि आपकी रक्षा नहीं हो रही तो आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे, यानी ऐसे राजा के शरण में जा सकते हैं जहाँ आपकी रक्षा हो सके। संशय मतलब अगर आपका जो विरोधी है वो बहुत बलशाली है तो आप ऐसे राजा के शरण में जाइए जहाँ आपकी रक्षा हो सके, तो शरण लेना है। संश्रय मतलब शरण लेना। दैधी भाव मतलब सेना के 2 भाग कर देना। छठा है दैधी भाव, जो सेना के 2 भाग एक राजा के पास एक सेनापति के पास होने चाहिए।
तो ये 6 थे, 6 में से 4 3 रख करके एक चौथा कोई और रख देगा। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा मनु के मंत्रणा के विषय से संबंधित नहीं है, तो आपको 6 के 6 अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसने कर की बात की। कर कृषि उपज का 1/6 भाग, सेम कौटिल्य ने भी यही कहा था। व्यापार का 1/10 भाग। तो ये आपके कर से रिलेटेड जो 2 पॉइंट है वो बनते हैं। बाकी सारे जितने भी थे हमने डिस्कस कर लिया। अब मनु आपका खत्म होता है यहीं पे। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी मैंने बता दिया। अब आप एक बार इस चीज़ को देखिएगा, एक बार पढ़िएगा, समझिएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके ज़रूर हमें बताइए कि हमारा वीडियो कैसा था। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।